भगवान की निष्काम भक्ति होनी चाहिए। निष्काम भक्ति से तात्पर्य क्या है कि हमारी किसी तुच्छ प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं बंधु। ऐसा नहीं है कि हमारी यह इच्छा पूर्ण कर दें भगवान तो भगवान हमारे लिए हैं, यहाँ हम भगवान के भगवान हैं, ऐसा नहीं है। निष्काम भक्ति मतलब ठाकुर अगर हमारी ओर देखता भी नहीं है फिर भी हम उसकी रसमयी मधुर छटा का आनंद ले रहे हैं। ठाकुर हमारा कोई काम बनाता भी नहीं है फिर भी हम अपने ठाकुर की उस दिव्य लीला का श्रवण आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हम उससे इतना प्रेम करते हैं कि हम उतना प्रेम किसी से भी नहीं करते। इसे निष्काम भक्ति होनी चाहिए, कामना रहित भक्ति हो। बड़े से बड़ा अनुष्ठान कराए, करोड़ों लगा के अनुष्ठान कराए, महाराज हमारा ये काम बना नहीं तब से मैंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया, ऐसा कहने का कोई तात्पर्य? अगर आप ऐसा कहते हैं तो समझ लीजिए आप कुछ पैसों को लेके आए थे और भगवान से सौदा करने के लिए आप आए थे। आपके अंदर न प्रेम है, न विश्वास है, न भक्ति है। अगर भक्ति है तो ठाकुर से इतना प्रेम होना चाहिए कि निष्काम भक्ति होनी चाहिए। ठाकुर हमारा कुछ भी न करे तो भी हम ठाकुर के हैं। जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को जब देखता है, संसार के भाषा में कह ले समझने के लिए एक दृष्टांत के रूप में, कि अगर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है, वह प्रेमिका उसको न भी देखे तो भी वो बड़ा प्रसन्न होता है मन ही मन। और सोचता है कि मैंने अपनी प्रेमिका को देखा, वो मुस्कुरा रही थी, उसी में उसको आनंद है, वह खुश है उसमें। वैसे ही हमारे ठाकुर हमको न देखे कोई बात नहीं, मैं तो अपने ठाकुर को देख रहा हूं। हमारे ठाकुर ने हमारे लिए कोई व्यवस्था न की हो, मैं अपने ठाकुर के लिए व्यवस्था कर रहा हूं। महात्माओं के पास होता ही क्या है? कुछ होता है? महात्माओं के पास कुछ नहीं होता है, लेकिन ठाकुर का भजन और ठाकुर के नाम की इतनी शक्ति है कि वह महात्मा अपने सहित अपना तो फल फलाहार में रह जाए, लेकिन आने वाले अतिथियों को चकाचक महाप्रसाद का भोग समर्पित करता है। अतिथियों को पूछता है, कहीं अतिथि सेवा देखनी हो ठाकुर के दरबार में देखो महाराज। वह कौपीन पहन के बैठा हुआ महात्मा इस प्रकार से कहता है कि अतिथि आए हैं, लाओ गौ का दूध पिला दो, बालभोग किए क्या, राजभोग किए क्या, कह के पूछता है। इसका प्रभाव है ठाकुर के नाम जप का प्रभाव। निष्काम भक्ति ऐसी हो। भक्ति भी बहुत अनेक प्रकार की होती है। नवधा भक्ति के रूप में हम लोग श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम प्रकार जो अनुसंधान करते हैं, ये भी भगवान की भक्ति का एक स्वरूप है। स्वरूप में जो चिंतन है उसका अपना अलग आनंद होता है। कहने के लिए सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की उपासना अभिविधान बताते हैं, आचार्य अनुसंधान करते हैं, लेकिन जो गुणों से युक्त है उसी का तो हम लोग चिंतन करेंगे। भगवान श्री राम को गुणवान कहा है। जब श्री वाल्मीकि ऋषि ने नारद जी महाराज से पूछा, अनेक प्रकार के प्रश्न किए, तो उसमें क्या कहा? गुणवान कह करके भी संबोधित किया है। तो गुणवान कौन है? गुणों से युक्त होगा उसी के गुणों का तो अनुसंधान करेंगे हम। निष्काम भक्ति में भगवान से अनन्य प्रेम हो, अनन्य निष्ठा हो भगवान में। अपना काम बनाने के लिए हम चाहते हैं तुम्हें, बेपनाह चाहते हैं, बिना किसी अपेक्षा के चाहते हैं, बस चाहत है तुमसे, हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। और डर से भी भगवान की सेवा न हो, सेवा हो तो आनंद से हो। हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान हमको ऐसा कर देंगे, या हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा दंड दे देंगे। अरे चिंता ही मत करो प्यारे, तुम अपने ठाकुर से कहो ना, ठाकुर जी मेरे पास जो कुछ है यही है, मेरे पास जैसा भी है वो सब आपके लिए। इसीलिए ठाकुर जी ने स्वयं कहा है श्रीमद् भागवत में, अहम भक्त पराधीन। यूं ही नहीं कहा है, भक्त के अधीन क्यों है ठाकुर जी? क्योंकि ठाकुर के लिए निष्काम भक्ति है। भगवान कभी किसी धनी के लिए उतर के आए हैं क्या? किसी अमीर के लिए उतर के आए हैं?
किसी चरपहिया से उतरने वाले के लिए भगवान उतर के आए हैं क्या? न जी ना। भगवान ने जब जब अवतार लिया है तब तब कहीं आकर के जूठे बेर खाए हैं भगवान ने, तो कहीं आकर के सब्जी का टुकड़ा, कहीं तिनका भर सब्जी कहीं रह गई हो वहां खाया है, कहीं केले के छिलके खाए हैं ठाकुर ने। अपने भक्त के लिए भगवान ने क्या नहीं किया है महाराज। कोई अपने घर का अन्न छोड़ सकता है क्या? कहीं किसी झोपड़ी में रहना पड़े, कोई अपने घर का वैभव छोड़ के आएगा? ठाकुर अपने श्री वैकुंठ को छोड़ के आते हैं, इसके लिए अपने भक्तों के लिए आते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में अनुसंधान करके आचार्यों ने गान किया है, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। भगवान सकल भुवन मध्य, इस पूरे संसार में कौन धन्य है? कौन धन्य है? तो वही धन्य है जो पूर्ण रूप से ठाकुर का है। पूर्ण रूप से, जिसके पास कुछ भी नहीं फिर भी वह अपने ठाकुर का है। खुद निर्धन है, वह निर्धन भी धन्य है। जो पूर्ण रूप से ठाकुर का है वही धनी है महाराज। जो धनी है और गड्डी ला करके चढ़ाया और कहता है भगवान ने मेरा ये काम नहीं किया, वो भक्त है, वो तो सौदागर है, वो भक्त नहीं है। वो अपना सौदा करने आया था, ठाकुर को खरीदने आया था, और ठाकुर ऐसे लोगों से नहीं खरीदे जाते। ठाकुर तो निष्काम भक्ति से खरीदे जाते। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को गड्डी रखने वाले भी नहीं पाते, और भगवान को विशेष रूप से कोई वैभव अपना प्रदर्शन करने वाले भी नहीं पाते। अरे लगाई तो थी दुर्योधन ने भी थाली, 56 भोग की थाली, बढ़िया स्वर्ण रजत की कटोरियां सब लगा करके परोसा तो था। भगवान ने ग्रहण किया। भगवान ने क्या ग्रहण किया बंधु? भगवान ने विदुर जी लेकर केले के छिलके खाए। दुर्वासा ऋषि अपना वैभव के साथ आए थे, दुर्योधन ने भेजा था उनको कि जाइए हमारे भाइयों के पास, तो बड़ी अच्छी सेवा करेंगे। भगवान ने कर दी सेवा। किसी भी संत को भूखा नहीं रखा भगवान ने अपनी लीला से, अपने भक्त की लाज भी बचा ली, और संतों का पेट भी ऐसा भर दिया कि महाराज एक अन्न का दाना जाने लायक नहीं छोड़ा महात्माओं का। तो जिसकी भगवान में अनन्य प्रीति होती है, जो भगवान से निष्काम भाव से प्रेम करते हैं, ठाकुर उन्हीं के होते हैं। उन्हीं से सदा सर्वदा ठाकुर अगर जुड़े हैं किसी से, तो सदा सर्वदा उन्हीं से जुड़े हैं जो सदा सर्वदा ठाकुर के हैं। जो भगवान के केवल मात्र किसी अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जिनकी भगवान में निष्ठा होती है, उसको निष्ठा कहा ही नहीं जाता। वो तो अपने कुछ चीजों की प्राप्ति के लिए ठाकुर की आराधना कर रहे हैं, उनमें भक्ति नहीं है हमारा। वो केवल कहीं सुनी बातों को सुन करके भगवान सबका पूरा कर देते हैं, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, ये सब सुनते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा भगवान सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं, तो हम भी 500 रुपए चढ़ा दें, हमारी भी कर दें। क्षणिक सुखों की प्राप्ति के लिए आराधना हम करें, और उस आराधना से हमें वह सुख प्राप्त न हो, फिर हम भगवान के ऊपर प्रश्न खड़ा करें कि भगवान है तो हमारा ये काम क्यों नहीं किया। यह भक्ति का स्वरूप ही नहीं। भक्ति का तो एक अलग स्वरूप होता है, वह स्वरूप जो ठाकुर के श्री विग्रह को अपने मन मंदिर में इस प्रकार विराजमान करा दे कि ठाकुर को श्री वैकुंठ के अनुभव यहाँ प्राप्त हो भक्त के। और वास्तव में ठाकुर को श्री वैकुंठ, भक्त का हृदय ही ठाकुर के लिए श्री वैकुंठ है। मन की शुद्धि, जब भी मन जब शुद्ध हो तभी ठाकुर की। मन शुद्ध नहीं होगा तो ठाकुर नहीं मिलेगा। इसीलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो। अरे आप कम पढ़े लिखे हैं, चलता है महाराज। आप विद्वान नहीं हैं, चलता है।
आपको सभ्यता नहीं पता है, चलता है कैसे चलता है। तो महाराज राम जी से पूछते, संत वाणी है, संतों के द्वारा सुना हुआ है कि राम जी से कोई पूछता है, अच्छा आप तो वानरों के मित्र हैं ना? तो राम जी कहते हैं हाँ मैं वानरों का मित्र हूँ। वानरों से तो अच्छी ही है सभ्यता। वानर कितने चंचल होते हैं कि नहीं? वानर चंचल होते हैं, अत्यधिक चंचल होते हैं, थोड़ी देर शांत बैठ नहीं सकते। हम तो अयोध्या की भूमि में रहते हैं, वानरों के साथ साथ हम लोग भी वानर ही हैं। ठाकुर राम जी के अपने भगवान राम के हम वानर ही हैं। आप असभ्य हैं कोई बात नहीं, आप कम विद्वान हैं कोई बात नहीं, आप मूर्ख हैं तो भी कोई बात नहीं, आप निर्धन हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप पूर्ण रूप से निश्चल मन से भगवान के हैं, यह बड़ी बात। उन वानरों को भगवान ने कैसे स्वीकार किया? क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वानर असभ्य भले हैं परंतु पूर्ण रूप से रघुनाथ के चरणों में प्रीति है, भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं। भगवान को जो अपना सर्वस्व मानता है, वास्तव में कहें ठाकुर उसी के, भगवान सदा सर्वदा उसी के। बिना भगवान की भक्ति संसार सागर से पार नहीं उतरा जा सकता। भगवान की निष्काम भक्ति और इतनी निष्ठा हो कि उस निष्ठा का कोई अंत न हो। हमारे जीवन में लाख विपत्तियां आए बंधु, हमारे जीवन में लाख विपत्तियां आए, लेकिन फिर भी हमारा मन ये न कहे कि नहीं भगवान ने हमारा साथ दिया। हमारा मन सदा सर्वदा यही कहे देखो संतों के जीवन में दो ही चीज होता है, एक हरि इच्छा और दूसरा हरि कृपा। यही दो चीज है संतों के जीवन में। संत हो, भगवान का भक्त हो, उन सभी के जीवन में अच्छा हुआ तो हरि कृपा, कुछ बुरा हुआ अपने कर्मों की वजह से तो हरि इच्छा। भगवान की जैसी इच्छा रही तो कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर में अखंड निष्ठा, अनन्य निष्ठा हो। इसीलिए भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए निश्चिंत होकर के धाम का आश्रय लीजिए, भगवान नाम का आश्रय लीजिए। भगवान के आश्रय में सब कुछ समाया